दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेन के पीछे क्रॉस का सिंबल क्यों होता है, या फिर कुछ समय बाद अक्सर कागज का रंग पीला क्यों हो जाता है? अगर नहीं पता तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कागज का आविष्कार किसने और कब किया। दोस्तों, कागज का आविष्कारक चीन को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है काई लुन, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व में हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। काई लुन द्वारा किए गए कागज के आविष्कार से पहले लेखन के लिए आमतौर पर बांस या रेशम के टुकड़े काम में लिए जाते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि रेशम काफी महंगा था और बांस काफी भारी होता था। इसके बाद काई लुन ने ऐसा कागज बनाने की सोची जो सस्ता हो और लेखन में आसान हो। उस समय काई लुन ने भांग और शहतूत के पेड़ की छाल तथा अन्य तरह के रेशों की सहायता से कागज का निर्माण किया था। ये कागज चमकीला, मुलायम, लचीला और चिकना होता था। इसके बाद कागज का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा और इस उपयोगी आविष्कार के कारण ही काई लुन को कागज का संत भी बोला जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच बसा हुआ है। इस कंट्री की स्थापना साल 1929 में हुई थी। इसके बाद से ही इसे अंतर्राष्ट्रीय देशों से मान्यता भी हासिल है। यह इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर लगभग 110 एकड़ है। यहाँ की जनसंख्या 825 के करीब है। शायद अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच यह देश अलग कैसे हुआ। तो बात साल 1871 की है, जब इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। इसके अधिकतर राज्यों में कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु, जिन्हें पोप के नाम से भी जाना जाता है, उनका शासन हुआ करता था। जब इटली संगठित हुआ तो पोप की शक्तियां कम होती चली गई, क्योंकि पोप की अनुमति के बिना ही इनके शासित राज्यों को इटली में शामिल कर लिया गया था, जिसके कारण इटली के राजा और पोप के बीच मतभेद हो गए थे। इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप पायस 11 और तानाशाह मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। बदले में वेटिकन सिटी, जो पोप के शासन का केंद्र था, उसको एक राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। यही वजह है कि आज वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश है। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे ट्रेन के पीछे क्रॉस सिंबल क्यों होता है। दोस्तों, एक ट्रेन में करीबन 20 से 30 डिब्बे होते हैं, जिनको खींचने के लिए एक ताकतवर इंजन भी होता है, जिसके कारण ट्रेन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और अगर ऐसे में बीच रास्ते पर दुर्घटना होने के कारण ट्रेन के डिब्बे अलग हो जाएं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता है। और इसी कारण से ट्रेन के अंतिम डिब्बे में क्रॉस का सिंबल बनाया जाता है। दरअसल ट्रेन के अंतिम डिब्बे में बनाया गया क्रॉस का सिंबल ये दर्शाता है कि इस ट्रेन का अंतिम डिब्बा यहीं तक है। यानी कि जब ट्रेन जहां से चलती है, वहां से ट्रेन के रास्ते में जितने भी छोटे बड़े स्टेशन पड़ते हैं, उन सभी स्टेशन में एक ट्रेन के कर्मचारी द्वारा इस क्रॉस सिंबल को चेक किया जाता है। चेकिंग के दौरान अगर ट्रेन के अंतिम डिब्बे में क्रॉस सिंबल होता है, तो उस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और अगर ट्रेन में ये क्रॉस सिंबल नहीं होता, तो उस ट्रेन को इन्फॉर्म करके उस ट्रेन लाइन को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे उस रास्ते में कोई भी ट्रेन का हादसा ना हो सके। चौथे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि किताबें कुछ समय बाद पीली क्यों हो जाती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि घरों में आने वाले न्यूज़पेपर या किताबों के पेज कुछ दिनों बाद पीले हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, कोई भी पेपर या बुक को येलो कलर में कन्वर्ट होने में कुछ महीने या कुछ सालों का समय लग सकता है। और ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है, क्योंकि कोई भी पेपर बनाया जाता है वुड से, और वुड में होता है केमिकल जिसका नाम है लिग्निन। जब कोई भी बुक या पेपर हमारे वातावरण के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें मौजूद लिग्निन केमिकल हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने लगता है, और यह रिएक्शन होने से किताबें या कोई भी पेपर कुछ समय बाद पीले रंग के हो जाते हैं। 5वें नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है। इसे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी का यह टेम्पल इतना विशाल है कि इसके परिसर में पूरा शहर बसा हुआ है। 156 एकड़ में फैला यह मंदिर दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है, जहां सभी हिंदू धर्म के लोग भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। अपनी विशालता के कारण इस टेम्पल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया था। दक्षिण भारत के ज्यादातर विशाल मंदिरों को द्रविड़ शैली वास्तुकला में बनाया गया है। ऐसे में आपको श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर में भी द्रविड़ शैली दिखाई देती है। भगवान विष्णु जी को समर्पित इस मंदिर का परिसर 7 संकेंद्रित दीवारी अनुभागों और 21 गोपुरम से बना है। गोपुरम का अर्थ मंदिर की चोटियों से है, जिससे जुड़ा एक मिथक ये भी है कि गोपुरम के ऊपर से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक ऐसा भी देश है जहां हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है, लेकिन वहां ऐतिहासिक टेम्पल मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया देश की, जहां दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल स्थित है, जिसे अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी का यह मंदिर 402 एकड़ में फैला हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इस हिंदू टेम्पल का निर्माण कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के दौर में 1112 ईस्वी से 1153 ईस्वी में किया गया था। बता दें कि इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के सबसे मशहूर धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब कीजिए।